नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की बहुपद से प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। 2.3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर, ठीक है। और ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आप पहला वाला सवाल को समझ जाते हैं तो बाकी भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिएगा पहला वाला सवाल समझने में, ठीक है। क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि भाई 4 को, मान लीजिए 4 को विभाजित करना है 2 से, तो आराम से विभाजित कर सकते हैं, 2 बार में ये घर चल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम होता है। हम लोग जानते भी हैं कि ये 4 के बराबर क्या होता है, ये 2 गुना 2, 2 गुना 2 जोड़ 0 होता है। ये क्या है दोस्तों, ये जो 4 आप देख रहे हैं, इसको हम लोग विभाजन एल्गोरिदम में क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको हम भाज्य कहते हैं, और जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। और कितने बार में भागा दिया गया है, यानी कि कितने बार में वो विभाजित हो रहा है, उसे हम लोग भागफल कहते हैं। और जो बच रहा है विभाजित करने के बाद, उसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि px है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, px है, ठीक है। यहाँ जो सवाल दिया गया है वो कह रहा है कि px को gx विभाजित करना चाहता है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, gx है, तो ये gx px को विभाजित करेगा तो क्या निकलेगा, भागफल निकलेगा और शेषफल निकलेगा। तो यही हमें यहाँ पर निकालना है। कितना आसान है। लेकिन दुविधा ये है, परेशानी ये है कि हमें बहुपद को बहुपद से विभाजित करना है। तो कक्षा 10वीं में हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कि बहुपद से बहुपद को कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये हम जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े अभी तक, तो हमारे लिए ये पूरा नया है, ठीक है। ऐसा विभाजित करना हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 का जो पहला प्रश्न है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है px। px का मतलब भाज्य, ठीक है, भाज्य। जैसे ये है ना, इसको भाज्य कहते हैं। तो px क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ये है px। और जो gx दिया गया है वो है x की घात 2 माइनस 2, x की घात 2 माइनस 2, ठीक है। तो प्रश्न में कहा गया है कि px को विभाजित करना चाहता है कौन, gx। तो चलिए देखिए ऐसे करेंगे, यानी कि जो gx है यहाँ पर ऐसा है, ऐसे समझिए। यानी कि gx जो है ना वो px को विभाजित करना चाहता है, ठीक है, ऐसे। और हमें ये चीज़ निकालना है, यानी कि भागफल और शेषफल, ये 2 चीज़ निकालना है। तो gx का जो मान दिया गया है x की घात 2 माइनस 2, ये इसको विभाजित करेगा। देखिए कैसे होता है। अगर आप समझ जाते हैं एक सवाल, तो बाकी भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि ये पद होता है, ये भी पद है, पद है, पद है, ठीक है। यानी कि बहुत सारा पद है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, पदों, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो पहला वाला पद देख रहे हैं, ये पहला वाला पद को विभाजित करता है। कैसे, क्या होता है कि यहाँ हम आपको रफ में समझा रहे हैं। हम लिखेंगे ऐसे कि भागफल का पहला पद कौन सा है, पहला पद ये है, ठीक है। तो भागफल का पहला पद x की घात 3 है, तो इसे विभाजित कौन करेगा, ये हम आपको दिमाग वाला बता रहे हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये x की घात 2 ही विभाजित करेगी, चाहे आने वाले टाइम में
ये भागफल का दूसरा पद करें, चाहे तीसरा पद करें, या फिर और भी आगे बढ़ें, तो उसको विभाजित कौन करेगा? x की घात 2 ही करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगी वही विभाजित करेगी। समझ में आ गया? अभी हम लोग बनाएंगे तो और भी समझ में आएगा। तो ये x की घात 2 इसे विभाजित करेगी, तो इसके पास 2x है, इसके पास 3x है, तो एक बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ। तो क्या आया दोस्तों? ये x। अब ये x को हमको फटाक से यहाँ पर लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। तो आप बोलिएगा क्यों ऐसे लिख रहे हैं? आप ही सोचिए कि अगर हम 4 को 2 से विभाजित कर रहे थे, 4 को 2 से विभाजित कर रहे थे, तो कितने बार में? ये 2 बार में गया था। तो ये 2 हम कहाँ लिखे थे? यहाँ लिखे थे ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, लिख दिए। अब ये जो x है इसमें गुना करना है, जैसे हम आपको दिखाए भी थे। अच्छा, ये जोड़ दिया था ना, सॉरी। तो गुना करना है। ठीक है, 2 गुना 2। ठीक है, होता ना इस तरह से। तो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इसमें किया ना, 2 गुना 2 किए तो 4 आया, तो यहाँ लिखे। इस तरह से समझिएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए x से हम इस पदों में गुना करते हैं, तो क्या होता है कि अगर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जब गुना होता है तो इसकी जो घात होती है वो आपस में जुट जाती हैं, यानी कि 1 + 2 क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, फिर यहाँ पर x गुना 2 करिएगा तो 2x। अब इसे हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है? जो जितनी जिसकी घात रहेगी उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x की घात 3 माइनस 2x है, तो यहाँ पर x की घात 3 के नीचे यहाँ लिख देंगे, और माइनस 2x कहाँ लिखेंगे? ये जो माइनस 2x है ये कहाँ लिखेंगे? देखिए, जिसकी घात 1 है उसके नीचे ये लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, यहाँ पर इस जगह पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो उसका उल्टा चिन्ह यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे 4 में से 4 को हम लोग हटाते हैं ना तो 0 हो जाता है। तो कैसे होता है? जैसे यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस का उल्टा चिन्ह माइनस होता है, तो 4 में से 4 को घटाते तब 0 होता है। ऐसे होता है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है? प्लस है, ये अब माइनस में बदल गया है। ठीक है, माइनस हो गया। अब ये प्लस ना रह के माइनस हो गया ये। ठीक है, तो ये कट गया तो फिर 0 आया समझ में। अब ये -3x की घात 2 नीचे लिख लेंगे। अब देखिए +5x ये +2x आपस में जुड़ जाएगा तो 7x हो जाएगा -3। ऐसे आ रहा है समझ में? आसान लग रहा है। अब क्या करेंगे? अब हम भागफल का दूसरा पद करेंगे। तो इसी तरह से आप लिख लीजिएगा भागफल का दूसरा पद। हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो भागफल का दूसरा पद है -3x की घात 2। इसे विभाजित कौन करेगी? यही करेगी दोस्तों, x की घात 2 ही करेगी। तो चलिए करते हैं। ये कट गया तो कितना आया? यहाँ पर -3 आया। ये -3 कहाँ पर लिखनी है? यहाँ पर लिखनी है। ये -3 से इन पदों में गुना करेंगे। ठीक है, तो ये जो पद है x की घात 2 -2 उसे लिख लेते हैं। गुना करेंगे इसमें तो -3x की घात 2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कहाँ लिखनी है? यहाँ पर -3x की घात 2 लिख दिए है ना, और +6 हमें कहाँ लिखनी है? इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि वो उसी के जैसा है इसीलिए। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में अब बदल गया है, ये इधर माइनस है तो ये कट गया। तो क्या आया दोस्तों? 7x। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अब ये सवाल नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? आप ही सोचिए, इमेजिन करिए कि भागफल का अगर तीसरा पद होता, मान लीजिए भागफल का तीसरा पद होता तो क्या होता? 7x होता। तो क्या 7x को कौन विभाजित करता? ये x की घात 2 ही करता ना। तो क्या ये हो सकता था? तो क्या होता? मान लीजिए ऐसे अगर एक काट भी देते तो 7/x आ जाता।
तो नियम क्या कहता है उसको समझिए, ध्यान से समझिए। बोलता है नियम कि यहाँ पर जो घात है, ठीक है, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, मान के चलिए, यानी कि यहाँ ऊपर के मुताबिक कम होना चाहिए, कम, ठीक है, जो घात है वो कम होना चाहिए या तो फिर बराबर होना चाहिए। जैसे आप देखे थे यहाँ जो घात था 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बराबर है, तो जायज़ है, चलेगा। यानी कि नीचे कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है, सिर्फ एक बचा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर एक अचर पद है, यानी कि x है, ठीक है, x है, तो यहाँ ज़्यादा है, यानी कि ऊपर के मुताबिक यहाँ घात ज़्यादा है। यहाँ पर भी घात है, लेकिन यहाँ क्या है, x की घात 0 है। x की घात 0 का मतलब एक ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ज़्यादा है तो वो आगे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, यानी कि x की घात 2 इसे 7x को विभाजित नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहीं तक हमारा रुक जाएगा। तो ये जो है हम जानते हैं, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, जानते हैं ना, शेषफल। तो ये शेषफल हमारा निकल चुका है, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा भागफल है। तो पहला को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब दूसरा देखिए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करने से आपको तुरंत तुरंत समझ में आने लगेगा। ये जो दूसरा नंबर है उसको लिख लेते हैं, पहला का दूसरा नंबर, उसमें px कह रहा है x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, ये px है। और जो gx दिया गया है बुक में, वो लिखा हुआ है x की घात 2 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। देखिए पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से, लेकिन ये अटपटा लग रहा है। क्यों अटपटा लग रहा है? हम जानते हैं कि बहुपद में जिसकी ज़्यादा घात होती है उसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ x की घात 4 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 1 है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये लिखावट सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा यहाँ है, लेकिन ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था। तो इसको हम लोग सही आर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, बढ़िया से कर देंगे। तो ये ऐसे कर दिया, यानी कि ये जो gx px को विभाजित करेगी। चलिए करते हैं। ये हमारा gx का जो मान है वो यहाँ लिखेंगे, x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, और जो px है उसका जो भी मान है वो यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिख दिए। क्या करना है? सबसे पहले भागफल का पहला पद को विभाजित ये पद करेगा, जानते ही हैं। तो यहाँ रफ में हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, x की घात 4 को कौन विभाजित करेगा दोस्तों? x की घात 2। देखिए इसके पास 2 है x, इसके पास 4 है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा इसके पास अभी भी। तो यहाँ x की घात 2 आया, तो क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2, और ये x की घात 2 इन तीनों पदों में गुना करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी x है, ये भी x है, दोनों जब आपस में गुना होगा तो ये जो घात है आपस में जुट जाएंगी, यानी कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएंगी? 4। और फिर यहाँ पर माइनस, देखिए ये 2 है और इधर 1 है, जुटेगी तो x की घात 3 हो जाएगी ना। फिर उसके बाद आगे प्लस x की घात 2। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अच्छे तरीके से। पहले x की घात 4 है तो x की घात 4 के नीचे लिखिए, और यहाँ पर x की घात 3 है ना। तो कहीं है क्या x की घात 3? नहीं है, तो घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम x की घात 3 को कहीं साइड में थोड़ी देर के लिए लिख देंगे। तो माइनस x की घात 3 है ना, तो यहाँ पर कहीं साइड में लिख दीजिए, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो उसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, उसको कहीं साइड में रखेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, उसका उल्टा चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस का उल्टा चिन्ह माइनस, माइनस का उल्टा चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस एक जैसा है, कट गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, दोनों जुटेगा। इसके आगे क्या है दोस्तों? एक है छुपा हुआ है, 3 प्लस 1 क्या होगा? 4, 4x की घात 2। लेकिन माइनस लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रह जाएगा माइनस का जरूर से, ठीक है। तो प्लस 4x प्लस 5। तो क्या अब इसको यहाँ लिखेंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है तो ये आगे लिखाएगी।
तो अब ये क्या लिखाएगी? देखिए ये हम आपको बताए थे ना, इधर का जो भी रहता है चिन्ह वो उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस में ना था, अब ये प्लस में बदल गया। तो ये हम लिखेंगे आगे x की घात 3 ऐसे। समझ में आया? अब ये भागफल का दूसरा पद हो जाएगा। तो चलिए भागफल का दूसरा पद को विभाजित करते हैं, जो कि है x की घात 3 है ना। ये x की घात 2 विभाजित करेगी इसे, तो इसके पास 3 गया, अभी 1 बच जाएगा। तो x बार में ये विभाजित हो गया। तो ये x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्लस x है ना, इसके आगे प्लस है ना, तो प्लस x लिख दिए। अब फिर इन तीनों पदों में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, इसकी घात, दोनों आपस में जब गुना होंगी तो इसकी जो घात है वो जुड़ जाएंगी। इसमें x की घात 2 प्लस x, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे लिखेंगे, जिसकी जो भी घात है जैसे वैसे उसके नीचे लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही x की घात 2 के नीचे लिखेंगे, प्लस x, तो यहाँ इसके नीचे, यहाँ पर प्लस है पहले से, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक जैसा है, कट गया। काटने में बड़ा मजा आता है ना। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, यानी कि घटेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो पहले तो 3 हो गया। तो अब चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का या फिर प्लस का? तो माइनस ज़्यादा है तो वो जित जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख देंगे। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस होगा घटेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। प्लस ज़्यादा है तो बीच में प्लस आ गया, प्लस 5, ठीक है। अभी भी ये विभाजित हो सकता है क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है। तो भागफल का तीसरा पद करिए, जो कि है -3x की घात 2 को x की घात 2 ही विभाजित करेगी। समझ में आया ये चीज़? ये भागफल का तीसरा पद को विभाजित कौन कर रहा है, ये, ठीक है। तो क्या -3 बार में, तो -3 हमें यहाँ पर फटाक से लिखनी है। ये -3 इन पदों में गुना होगा। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा, बनाइएगा ना तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। इसमें गुना करेंगे तो -3x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। ये चीज़ हमें लिखनी है कहाँ पर, यहाँ पर, -3x की घात 2 प्लस 3x और -3। तो ये -3 यहाँ लिख दीजिए। चलिए माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये एक जैसा है, कट गया, ये भी एक जैसा है क्योंकि प्लस माइनस है, कट गया। अब ये +5 है, ये +3 है, तो दोनों जुट कर 8 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, शेषफल, और ये हमारा क्या है, भागफल है, ठीक है। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब तीसरा नंबर बोल रहा है कि px जो है ना वो x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 है। लिख लेते हैं, जो भी है लिख लेते हैं। पहला का तीसरा नंबर, इसमें कह रहा है कि px जो है ना वो कितना है, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और जो gx है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये तो सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा घात रहेगी उसे पहले लिखेंगे। तो यानी कि gx px को विभाजित करेगा। gx का जो मान है वो ये है और ये px है, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। भागफल का पहला पद क्या है, x की घात 4 है। x की घात 4 को कौन विभाजित करेगा दोस्तों, ये पहला वाला पद, यानी कि माइनस एक्स की घात 2। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, माइनस बार में ही विभाजित होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। माइनस एक्स की घात 2 बार में विभाजित हुआ, इसे कहाँ लिखनी है, यहाँ पर। अब ये माइनस एक्स की घात 2 इन दोनों पदों में गुना होंगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और ये जब आपस में जब गुना होगा तो जो घात है वो जुड़ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2x की घात 2। समझ में आया, बहुत ही ईजी।
इसे कहाँ लिखनी है, यहाँ पर x की घात 4 माइनस 2x की घात 2। तो कहीं भी x की घात 2 नहीं ना है तो वही साइड में कहीं लिख दीजिए, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये खत्म। ये देखिए प्लस में बदल गया तो अभी लिख ही दीजिए प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आ रहा ना समझ में, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब क्या करनी है, भागफल का दूसरा पद जो है वो क्या है, ये है 2x स्क्वायर को विभाजित ये माइनस एक्स स्क्वायर करेगा। ठीक है, माइनस 2 बार में, ये -2 हमें यहाँ पर लिखनी है। -2 इन दोनों पदों में गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x की घात 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। चलिए इसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर -4 है ना, तो -4 यहाँ पर, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये एक जैसा है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, कट गया। -5x, देखिए ये +6 +4 दोनों आपस में जुट करके 10 हो गया। ये बन गया दोस्तों, बन गया, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, ये भागफल है और ये शेषफल है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है एकदम वही चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, समझिए ध्यान से, जब हम पेज को आगे पलटेंगे तो हमको दो तरह का बहुपद दिखेगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बोल रहा है कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग करना है और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस यहाँ पर ये चीज जांच करना है कि पहले वाले बहुपद का दूसरे वाले बहुपद से क्या दोनों आपस में गुणनखंड है। पेज पलटिए, देखिए पहला वाला बहुपद जो देख रहे हैं आप, t की घात 2 माइनस 3, ये पहला वाला बहुपद है। और जो दूसरा वाला बहुपद ये है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ये दूसरा वाला बहुपद है, यानी कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को विभाजित करना है और जांच ये करना है कि क्या दोनों आपस में गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड तभी हो सकता है जब हम किसी दोनों को विभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए कि 4 को विभाजित कर रहे हैं 2 से, तो क्या ये दोनों आपस में गुणनखंड है, तो हम कहेंगे कि हाँ है। कैसे, 2 बार में इसको घर भेज दिए तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया शेषफल। तो गुणनखंड तभी होता है जब पूर्णतः यानी कि पूर्ण तरीके से जब विभाजित हो जाए, ठीक है, यानी कि शेषफल उसका 0 आ जाए तो वो गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल भाषा में कहना चाह रहा है कि आप पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को विभाजित करके देखिए कि क्या उसका शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि पूर्ण तरीके से विभाजित हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है विभाजित पूर्ण तरीके से तो वो गुणनखंड हो जाएगा। अगर शेषफल कुछ भी आ गया आलतू फालतू, यानी कि कुछ भी 1 2 3 4 या -2x + 4 कुछ भी आ गया इस तरह का, ठीक है, यानी कि 0 नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। आगे समझ में दोस्तों, तो ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। तो ये दूसरा का पहला नंबर कह रहा है कि t की घात 2 माइनस 3। ठीक है, और जो दूसरा बहुपद है दोस्तों वो ये है कि 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, चलिए तो हमें फिर से यही चीज लिखना होगा। विभाजित करने तो आता ही होगा दोस्तों आपको अब। ठीक है, तो चलिए विभाजित करते हैं। भागफल का पहला पद जो कि है 2t की घात 4, इसे विभाजित ये t की घात 2 करेगी।
इसके पास 4 है ना, अब 2 बच जाएगा, तो 2t2 इसे यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और ये इन दोनों पदों में गुना होगा। चलिए गुना करिए, तो ये हो जाएगा आपका 2t4 और ये -6t2। इसे कहाँ लिखनी है? यहाँ पर, जिसकी जितनी घात होगी उसी के नीचे लिखेंगे। तो 2t4 है -6t2, यानी कि t2 के नीचे लिखेंगे -6t2। समझ में आया? यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कहानी खत्म। ये जस का तस नीचे लिख दीजिए, यानी कि 3t3। और ये देखिए माइनस है, अब ये प्लस है, यानी कि घटेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बीच में माइनस होगा या फिर प्लस, देखिए प्लस ज़्यादा है तो वो प्लस जीत गया, -9t-12, ठीक है। अब भागफल का दूसरा पद करेंगे, जो कि है 3t3, ठीक है। इसे t2 विभाजित करेगी। अब यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 3t हो गया। 3t हमें कहाँ लिखनी है? यहाँ पर। 3t इन दोनों पदों में गुना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही आसान है। चलिए गुना करिए। इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा t3, 3 तिया 9t, ठीक है। अब ये हमें कहाँ लिखनी है? इसके नीचे। तो 3t3 -9t, यानी कि इसके नीचे लिख दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है और माइनस का उल्टा प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 4t2 -12 आ गया। समझ में आया? अभी भी ये विभाजित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर t2 है, यहाँ पर भी t2 है। तो भागफल का तीसरा पद चलेंगे चांस। तो 4t2 को ये t2 विभाजित करेगी जब, तो ये यहाँ पर 4 बार में विभाजित हुआ। तो ये 4 को हम फटाक से यहाँ पर लिखेंगे, और 4 को हमें इन दोनों पदों में गुना करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। इसको करिएगा तो 4t2 -12, 4 तिया 12 होगा ना। अब देखिए ये चीज़ एकदम सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पर हम एकदम सेम टू सेम ये चीज़ लिख दिए। कहानी खत्म हो गया दोस्तों इसका, यानी कि ये पूर्ण तरीके से विभाजित हो गया है। तो शून्य शेषफल आ गया, तो इसका मतलब कि हाँ ये गुणनखंड है। तो लिख दीजिएगा वो उसी तरह से कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है पहला नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर इधर बनाते हैं। दूसरा नंबर में जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, हम आपको दिखला देते हैं बुक में, ठीक है। देख लीजिए, लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि x2 + 3x + 1, ये पहला वाला बहुपद है। और दूसरा वाला बहुपद है 3x4 5x3 -7x2 + 2x + 2, ठीक है। तो इसे विभाजित करना है इससे, x2 + 3x + 1, इसे विभाजित करना है क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, यही करना है कि भागफल का पहला पद है 3x4, इसे ये x2 विभाजित जब करेगी तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब 3x2 बार में ये विभाजित होगा ना, तो इसे यहाँ लिखनी है। अब ये इन तीनों पदों में गुना होगा, ठीक है। 3x2 जो है ना वो तीनों पदों में गुना होगा। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 3x4 और 3 तिया 9 x3, और इसमें 1 से जब गुना करेंगे तो वही सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें यहाँ लिखना है अच्छे तरीके से। तो 3x4 के नीचे लिख दिए, 9x3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे
9x3, फिर उसके बाद प्लस 3x2 है, प्लस 3x2 लिख दिए, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का माइनस, इधर भी माइनस, एक जैसा है, कट गया। प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, तो 9 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 4। माइनस ज़्यादा है यहाँ पर, जित गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2, यानी कि ये चीज़ यहाँ लिख दिए नीचे। ऐसे में अब भागफल का दूसरा पद जो कि ये है, -4x3 को विभाजित ये x2 करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक x अभी भी जिंदा रह जाएगा, -4x हो गया, -4x को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये -4x वही तीनों पदों में गुना होंगी, ठीक है। x2 प्लस 3x प्लस 1 गुना करिए, इसमें जब गुना करेंगे तो 4x3 हो जाएगी ना, और माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12 x2, यानी कि ये x गुना होगा तो होगा ना x2, माइनस प्लस माइनस, और ये 4x हो गया। ये अच्छे से लिख दीजिए, -4x3 और x2 के नीचे ये लिखेंगे, ठीक है, -12x2 -4x। आ रहा है समझ में दोस्तों। माइनस का उल्टा चिन्ह होता है प्लस, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, एक जैसा है, कट गया, ये बेचारा रह गया, एक जैसा नहीं है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये भी घटेगा। 12 में से जब 10 घटाइएगा तो कितना होगा, 2, प्लस ज़्यादा है, जीत गया प्लस, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2। अभी भी विभाजित होगा ना, क्योंकि दोनों की घात बराबर है, इसलिए आगे बढ़ें। भागफल का तीसरा पद करें, जो कि है तीसरा पद 2x2 है ना, इसे विभाजित x2 ही करेगी, यानी कि ये वाला, तो ये 2 बार में, तो 2 कहाँ लिखना है हमको, 2 जो है कहाँ लिखना है, यहाँ पर प्लस 2, ठीक है। तो 2 जो है वो हर एक तीनों पदों में गुना होगा, यानी कि ये तीनों पदों में गुना होगा, ठीक है। चलिए सिंपल है बहुत गुना करना। यहाँ 2x2, 2 तिया 6x प्लस 2, इसे देखिए, ये चीज़ देख रहे हैं ना आप, एकदम है ना, एकदम सेम टू सेम है। तो देखिए ये भी कहानी खत्म हो गया दोस्तों, ये भी गुणनखंड है एक दूसरे का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस 0 हो गया। तो हाँ ये भी है, ये भी गुणनखंड है आपस में, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है दूसरा नंबर का दूसरा, ठीक है। अब बारी है तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है, हम लिख रहे हैं अपने कॉपी में, आप भी लिखिए। दूसरा का तीसरा में कह रहा है कि x3 माइनस 3x प्लस 1 और कॉमा x5 माइनस 4x3 प्लस x2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को विभाजित करनी है, x3 माइनस 3x प्लस 1, ये विभाजित इनको करेगी, तो वही सेम टू सेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लिए, हमें मालूम है कैसे विभाजित करनी है। भागफल का पहला पद जो कि है x5, इससे ये x3 विभाजित करेगी, यानी कि इसके पास 5x है दोस्तों, इसके पास 3x है, तो 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, इधर 2 होगा ना, इसके पास अब इधर x2 बचा, तो x2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये x2 इन तीनों पदों में गुना होंगी, x2 गुना करिए भाई। देखिए इसमें गुना जब करेंगे तो इसकी घात 2 प्लस 3 यानी कि जुट के 5 हो जाएंगी, और ये इधर 3 हो जाएंगी, और ये हो गया ऐसा। चलिए लिखते हैं अब वहाँ पर x5 के नीचे लिख दिए, यहाँ पर 3 है ना,
यानी कि इसके नीचे लिखेंगे -3 x⁻³ प्लस x⁻²। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, देखिए ये एक जैसा है कट गया, ये भी एक जैसा है प्लस माइनस है कट गया, प्लस माइनस यानी कि ये भी घटेगा, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो वही x⁻³ लिखिए, लेकिन माइनस ज़्यादा है दोस्तों तो माइनस लिख देंगे आगे। अब बचा कौन है, सिर्फ ये और ये, प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। भागफल का दूसरा पद जो कि ये है -x⁻³ को विभाजित ये x⁻³ करेगी -1 बार में, ये -1 हमें यहाँ लिखनी है। अब ये -1 से इसमें जब गुना करिएगा तो इसकी जो भी आगे की चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए करके, -1 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये -x⁻³ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये चीज़ बिल्कुल भी पूरा का पूरा सेम नहीं है, देखिए ध्यान से, -x⁻³ प्लस 3x है, यहाँ तक है, लेकिन +1 है यहाँ पर -1 है, बस इसी के चलते ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा, कटेगा नहीं पूरे तरीके से, इसीलिए तो यहाँ पर लिखते हैं -x⁻³ प्लस 3x -1, यही ना है, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया, लेकिन ये +1 दोनों जुट करके 2 हो गया। आ गया समझ में, इस तरीके से तो ये नहीं होगा, ये आपस में गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर जो है वो कंप्लीटेड हो जाता है। अब तीसरा नंबर की ओर चलिए। देखिए तीसरा नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे इस प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको आप 4 बार 5 बार जरूर उससे बनाइएगा, 4-5 बार तो बनाना ही होगा। यहाँ पर देखिए कुछ एक बहुपद दिया गया है, देख रहे हैं ना, 3x⁻4, इस तरह से कुछ कुछ। आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो घात है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जानते होंगे कि इस बहुपद से कितना शून्यक निकलता है, हम प्रश्नावली 2.2 में भी बताए थे कि इस बहुपद से जो है ना 4 शून्यक निकल सकता है। अगर मान लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है, उसमें सबसे ज़्यादा जो घात होती है उतना ही शून्यक निकल सकता है। अगर यहाँ गलती से मान लीजिए 400 रहता तो उसका मतलब कि 400 शून्यक निकल सकता था, ठीक है। हम लोग प्रश्नावली 2.2 में 2 शून्यक के बारे में पढ़े थे, क्योंकि वहाँ पर द्विघात बहुपद थी इसीलिए, लेकिन ये तो त्रिघात भी नहीं है, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद से 4 शून्यक निकल सकती है। तो बोल रहा है कि ये जो बहुपद है इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई शून्यक दिया गया होगा, देखते हैं। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है, यानी कि पहले से यहाँ पर 2 शून्यक आपको दिया गया है, ठीक है, 2 शून्यक दिया गया है, तो कितना घट रहा है, 2 और घट रहा है, तो वही हमें निकालनी है। आया समझ में, यानी कि इस बहुपद की 4 शून्यक निकलेगी ना, तो 2 शून्यक हमको दिया हुआ है और 2 शून्यक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं हो सकता है एकदम सेम टू सेम ना आए, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो बदल दिया जाए। लेकिन हमको अगर कॉन्सेप्ट कि कैसे बनता है ये सवाल मालूम रहेगा तो हम कोई भी सवाल को बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर में जो बहुपद दिया गया है वो लिखते हैं 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस 5, ये बहुपद दिया गया है और इसके जो 2 शून्यक हैं वो भी दिया गया है, ठीक है। 2 शून्यक को हैं √5/3 और माइनस √5/3, ये दिया गया है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि आप प्रश्नावली 2.2 को कुछ याद करिए। जब हम लोग सवाल को गुणनखंड यानी कि गुणनखंडन करते थे, याद है, याद करिए,
ठीक है, करते थे ना। कैसे होता था, जब हम जैसे यहाँ पर x है, जो हमारा अचर है वो क्या है, जो चर है वो सॉरी वो क्या है, x है। ठीक है, x है। तो हमारा इसका मतलब कि एकदम कन्फर्म है कि x का ही यहाँ पर मान निकलेगा, यानी कि √5/3, और यहाँ पर एक और -√5/3। इसी तरह से ना निकलेगा। अगर यहाँ पर y रहता तो हम यहाँ पर y लिखते, z रहता तो हम z लिखते। ठीक है, तो यहाँ हमको ऐसे रहेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग गुणनखंडन करते थे तो ये चीज़ जब इधर आता था तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3, और ये 0 के बराबर। और ये जब इधर आता तो क्या होता है, x प्लस √5/3, 0 के बराबर है। ऐसा होता था ना दोस्तों। फिर और पहले हम लोग यानी कि रिवर्स, यानी कि एकदम पहले पहले जाते जाइए, आपको उसी से कुछ राह मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर ये कैसा होता था, ऐसा होता था x माइनस √5/3 और फिर x प्लस √5/3 और इक्वल टू 0 रहता था ना, ऐसा रहता था ना, याद करिए। तो अगर आप जान गए तो आपको ये सवाल बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जब दो शून्यक दिया गया है ये तो एकदम जरूरी है, एकदम कन्फर्म है कि ये ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही रहा होगा, पक्का है। और जब ऐसा रहा होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि x माइनस √5/3 गुना x प्लस √5/3। लेकिन अभी ये शून्य के बराबर हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो बहुपद है वो अभी शून्य के बराबर नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये किया हमने। और जब इसमें हम लोग गुना करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं गुना, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे गुना कर लीजिए देसी स्टाइल में। ठीक है, या फिर ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। ये वाला फार्मूला कहता है कि अगर a माइनस बी है और a प्लस बी है तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a² माइनस b² होता है, ऐसा। ठीक है, और आप इससे ऐसे फिर ऐसे गुना करिएगा, फिर ऐसे ऐसे करिएगा, तो टाइम तो लगेगा लेकिन वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये x² जब गुना करने के बाद क्या आएगा, x² माइनस, और ये जब गुना करिएगा इसको तो अंडर रूट इसका खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा 5/3। जब अंडर रूट 5/3 को 2 बार गुना करिएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इसको विभाजित करेगा। क्यों विभाजित करेगा, क्योंकि एकदम पक्का है कि इसका गुणनखंड है ये जो है क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, तभी तो उसका शून्यक निकला है। ये शून्यक यही ना था, उसी से हम निकालें। तो ये चीज़ हम इसमें विभाजित करेंगे, और जितने बार में विभाजित होगा जो हमारा भागफल आएगा, फिर उसी से जो बाकी का 2 शून्यक है वो निकल जाएगा। चलिए देखिए कैसे, x² माइनस 5/3 ये जो है इसे विभाजित करेगा। ठीक है, 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 ये है। चलिए इधर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अब समझ जाइएगा, उम्मीद है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए, भागफल का पहला पद क्या है, 3x²। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको कहीं रफ में भी समझा देंगे। ठीक है, इसको हो सके तो रफ में ही समझिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बटे की शक्ल में क्वेश्चन दिया गया है इसीलिए। तो 3x² को अगर ये x² विभाजित जब करेगी तो क्या होगा दोस्तों, ये 3x² होगा ना। तो ये 3x² हम यहाँ पर लिख देंगे। 3x² इन दोनों पदों में गुना करेंगे। देखिए 3x² दोनों पदों में जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, डिटेलिंग में देखिए, बहुत ही आसान है। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल ऐसा हो जाएगा। फिर लेकिन यहाँ देखिए, ये चीज़ इसमें जब गुना होगा, हो रहा है ना गुना 5/3, तो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये कट जाएगा। और फुल एंड फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x² ये यहाँ क्या बचा हुआ है, x² बचा हुआ है मात्र,
5 से गुना करिएगा तो 5x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा फुल एंड फाइनल। तो ये हमें कहाँ लिखनी है, यहाँ पर। चलिए लिखते हैं 3x की घात 4 लिख लिए। फिर उसके बाद 5x की घात 2 लिखना है ना। 5x की घात 2 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कटम और ये लेकिन नहीं कटेगा, ये जस का तस यहाँ लिख दीजिए। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। चिन्ह जो है वो प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है अभी, इसीलिए जीत गया। -10x -5। ठीक है, अब भागफल का दूसरा पद जो कि क्या है, 6x की घात 3 है। 6x की घात 3 है। इसे विभाजित कौन करेगा दोस्तों, x की घात 2 करेगा। तो यहाँ पर एक x अभी जिंदा है, यानी कि 6x बार में 6x को हमें यहाँ लिखनी है, तो लिखिए +6x। ठीक है, समझ में आ रहा है, +6x। अब ये 6x को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, किस में, इन दोनों पदों में। समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों पदों में गुना करेंगे। तो x की घात 2 -5/3। तो ये तो बहुत सिंपल है, 6x की घात 3 हो जाएगा। और इसमें देखिए 6x है ना, गुना 5/3, तो 3 दूनी के 6। तो यहाँ पर हमारा फुल एंड फाइनल क्या आया, यहाँ पर 2 है ना, x भी है, यानी कि 2 × 10x। ठीक है, ये आया। इसको अब यहाँ लिखिए 6x की घात 3 और जो 10x है उसके आगे माइनस है ना, देखिए इसके नीचे लिख दीजिए -10x। मन में लड्डू फूटा, क्यों, क्योंकि दोनों कट गया दोस्तों, कट गया ना। अब यहाँ पर दोनों चीज़ बचा हुआ है, 3x की घात 2 -5, इसको लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अभी भी देख पा रहे हैं कि ये विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसकी घात और इसकी घात अभी भी बराबर है। तो भागफल का तीसरा पद करिए। तो तीसरा पद है 3x की घात 2। ठीक है, और ये x की घात 2 विभाजित करेगा जब, तो 3 बार में जाएगा। ये 3 को हमें यहाँ पर लिखनी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 3 इन दोनों में गुना करेंगे। x की घात 2 -5/3। ठीक है, तो ये 3x की घात 2, 3 × 5/3, ये 3 कट गया, तो क्या आ गया, 3x की घात 2 -5। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि ये गुणनखंड है, बिल्कुल है, ये कटेगा ही कटेगा और पूरा इसका शून्य आएगा ही आएगा शेषफल। ठीक है, एकदम पक्का गारंटी है कि शून्य शेषफल आएगा ही आएगा। ऐसा आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें भी देख लीजिएगा, ये शून्य ही आएगा। तो हमारा जो मेन आंसर है वो ये है। ठीक है, यानी कि क्या है, 3x की घात 2 + 6x + 3। ये इसको आप क्या करिए कि px मान लीजिए, लिख दीजिए ऐसे, माना कि ये जो बहुपद है इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और जब आपको निकालनी है शून्यक, याद रखिए शून्यक यानी कि जीरोज, तो इस बहुपद को आपको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। जानते ही होंगे आप दोस्तों कि हमें अगर शून्यक निकालनी है, शून्यक ये भी आप जानते होंगे कि x की मान उतना निकालिए जहां पर हम इसको हल करें, x का मान रख दें वो चीज़, और ये पूरा का पूरा शून्य हो जाए, उसी को शून्यक कहा जाता है। अगर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर x का मान यहाँ पर 1 आ जाता है या फिर -1 आ जाता है, और हम यहाँ पर रखते हैं वही मान, x जहाँ जाए वहाँ रखते हैं और उसको हल करते हैं, तो देखिएगा वो शून्य आ जाएगा। तो वहीं पर ऐसा x का मान जहाँ पर वो पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसी को शून्यक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शून्यक निकालते हैं। देखिए एक चीज़ है कि हम लोग जो प्रश्नावली 2.2 पढ़े थे उसमें देखते थे कि ये आगे x की घात 2 रहता था, या फिर s या t u इस तरह से 3 नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर आसान है, कैसे, आप क्या करिए, पहले तो देखिए इसको px के बराबर 0 लिख रहे हैं ना, 6x + 3। हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या,
कि 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है। तो 3 जो है ना सबसे ले लीजिए, बाहर निकालिए, उभयनिष्ठ निकालिए, ठीक है। तो 3 जो है वो हम सबसे ले लेंगे। तो यहाँ हमको क्या रखना होगा, x की घात 2, ताकि हम 3 से जब इसमें गुना करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या रखना होगा, 2x, ताकि 3 दूनी के 6 ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर 1 रखना होगा ताकि 3 एकम 3 ऐसा लगना चाहिए। अब ये 3 को हम क्या करेंगे, इस जीरो में समा देंगे। देखिए कैसे समाते हैं, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। जब ये 3 उधर जाएगा, यानी कि ये जो नदी है, नदी के उस तरफ जाएगा, नदिया के पार, तो ये नीचे चला जाएगा। 0/3 का मतलब होता है 0, ठीक है। अब आया समझ में। अब हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए हम आपको पढ़ाए भी थे पहले कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है, सबसे पहले हमें इनको गुना करना है, और जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, x की घात 2। क्यों, इससे हम लोग समझते हैं, देखिए बता रहे हैं दिक्कत कहाँ होता है। ये जो x की घात 2 देख रहे हैं ना, और ये बीच में यहाँ पर ये जो +1 है, हमको ये 2x में दिक्कत होता है। यानी कि ये जो बीच में है उसको कैसे हम लोग बांटें, इसको हम लोग कैसे बांटें, यहीं पर दिक्कत होता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कि ऐसा चीज लिखना रहता है, ऐसा 2 चीज यहाँ लिखना रहता है जिसको जोड़ने के बाद तो 2x आना चाहिए, और साथ ही वही दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो वो x की घात, यानी कि ये चीज और ये चीज जब गुना करेंगे तो वो x की घात 2 आना चाहिए। 2x बहुत सारा चीज से हम लोग जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 6 में से 4 को घटा देंगे तो भी 2x आ जाएगा, 8 में से 6 को घटा देंगे तब भी 2x आ जाएगा, लेकिन उन दोनों को गुना करने के बाद x की घात 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ x और x को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि x और x को जोड़िएगा तो 2x तो आएगा ही, और x और x को गुना करिएगा तो x² आ जाएगा। तो दोनों जगह ये खरा उतर रहा है। अब यहाँ पर देखिए x² के बाद प्लस था ना, तो यहाँ लिखे, अब ये सही है, सही है। इसके बाद +1 यहाँ पर ऐसे, घबराइए मत, बहुत ही आसान है। तो देखिए 2x हो जाएगा ना, ये +1 = 0, बहुत अच्छा। तो ये इनको जोड़ा में बांटिए, बांटे तो इनके पास जो है, यानी कि x है इनमें भी, इनमें भी है, तो उसको कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ बाहर निकालिए। तो यहाँ क्या रखना होगा, यहाँ पर x रखना होगा, यहाँ पर 1 रखना होगा, ताकि फिर से गुना करे तो वो आ जाए। अब हम बंध गए हैं, बंध गए ये हैं कि यहाँ जो है x + 1 आने वाले टाइम में भी पक्का गारंटी है वो रहेगा ही रहेगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ हम क्या रखें ताकि ये बैलेंस्ड यानी कि बराबर हो सके। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर x + 1 है, तो उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 1 से जब गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1 ही रहेगा। समझ गए, 1 से जब गुना करेंगे तो वो x ही रहेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। समझ में आया। ये चीज हरदम क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, एक जैसा ही होता है ये चीज। अब देखिए ये x + 1 आपका एक जगह हो गया, और ये x + 1 एक जगह हो गया। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि x का मान दोनों ही जगह एक ही जैसा आएगा। तो देखिए x + 1 एक तरफ कर लीजिए और एक x + 1 एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। इधर 0 हो गया और x + 1 इधर 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये 1 को उधर जब भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर -1 आगे समझ में। इसी तरह से ये भी हो गया, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो दोनों का जो हमारा शून्यक है वो एक ही जैसा है, ठीक है। तो हमको क्या करना था, इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यही ना बोल रहा था। तो ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है दिया गया है, तो इसका जो शून्यक है 4 तरह का, वो क्या क्या हो गया, जो पहले से दिया गया था √5/3, ठीक है, और क्या दिया हुआ था -√5/3, और एक ये निकला -1 और -1, यही 4 इसका शून्यक है। इसी तरह से निकलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था, इसको 4-5 बार बनाइएगा तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अगर आप 1-2 बार बना लिए तो भूल जाइएगा, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
चलिए अब आगे तो बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि यदि कोई बहुपद है, मान के चलिए ये क्या है, बहुपद ही ना है। यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद यानी कि gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि यहाँ पर भागफल दिया गया है और शेषफल दिया गया है, समझिए ध्यान से समझिए, और gx हमको ज्ञात करना है। जैसे हम लोग पहला वाला जो प्रश्न पढ़े थे ना, उसमें क्या था कि px दिया गया था, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है दोस्तों, ये px है, ठीक है। और वहाँ पर gx दिया गया था, वहाँ क्या दिया हुआ था, gx दिया हुआ था, लेकिन हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना था ना। तो यहाँ पर क्या है कि भागफल शेषफल दिया हुआ है और px भी दिया गया है, और बस किससे भागा दे रहे हैं यानी कि gx यानी कि भाजक, वो निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस एक छोटा सा फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है, वो तो बेसिक चीज़ है दोस्तों, ठीक है। वो तो विभाजन एल्गोरिदम का बेसिक चीज़ है कि भाज्य के बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये तो बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। चौथा नंबर में चलिए यहाँ पर किसको भाज्य जो है ना, भाज्य वो दिया गया है बुक में, देखिए आप, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। भाज्य उसी को कहते हैं यानी कि किसको, जिसको भागा दिया जाता है यानी कि जिसको विभाजित किया जाता है, भाज्य उसी को कहा जाता है, ठीक है। और जो gx है, gx वो क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग भाजक कहते हैं, यानी कि इससे हमको भागा दिया जाता है। किससे हम भागा दे रहे हैं, ये किसको भागा दे रहे हैं यानी कि भाज्य। आगे समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। और जो भागफल है और शेषफल ये दिया हुआ है दोस्तों। तो जो हमारा भागफल है वो पहला है, और मतलब कि यहाँ पर x माइनस 2 जो है ना, वो क्या है, भागफल है, और ये शेषफल है। तो लिख लेते हैं, भागफल जो है वो क्या है, x माइनस 2, और ये माइनस 2x प्लस 4। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो हमें एक फार्मूला मालूम है, फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, भाज्य के बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। हम लोग ये शुरू में भी पढ़े थे, ठीक है। ऐसे समझिए कि भाई 4 को 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये 2 बार में विभाजित होता ना है, तो ये क्या है, ये हमारा भाज्य है, भाजक गुना भागफल करते ना है, और जोड़ शेषफल। तो देखिएगा 2 गुना 2 करिएगा, जोड़ शेषफल करिएगा तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज़ है, इतना जो है ना, इतना के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए भाज्य जो है वो हमारे पास दिया गया है, तो लिख लेते हैं फटाक से, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। और जो भाजक है वो यहाँ पर इस बार क्या माना गया है, gx माना गया है, यही हमको निकालना है, ज्ञात करना है। और जो भागफल है वो क्या है, x माइनस 2 है, और शेषफल याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा। तो हम लोग एकदम आराम से बनाएंगे। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो भीड़ जो है यानी कि ये इतना सारा जो भीड़ है उसको आराम से उधर घसकाएंगे। तो कैसे घसकाएंगे दोस्तों, देखिए ये जो प्लस है पहले इससे गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, तो वही चीज़ रहेगा जो है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ना, एक स्टेप थोड़ा बड़ा होगा, कर देते हैं। तो प्लस से इसमें गुना किए, पहले तो इधर ये x माइनस 2 लिख लीजिए, प्लस से जब गुना करिएगा तो माइनस 2x रहेगा, ये प्लस 4 रहेगा। ये दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि ये जो नदी है उसके बॉर्डर के उस तरफ पार करिए। तो माइनस 2x प्लस 4 जब उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए कोई एक जैसा है कटने वाला, x की घात 3 जैसा कोई भी नहीं है, तो वो x की घात 3 ही रहेगा।
x की घात 2 जैसा भी कोई नहीं है, वो भी रहा। x है ना, प्लस x है, प्लस 2x है, दोनों आपस में जुट के 3x हो जाएगा। ये +2 -4, देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो -2 हो गया ना, माइनस ज़्यादा है इसीलिए। अब क्या करिए, gx को भी अकेला कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुना है। जब ये उधर जाएगा तो गुना का उल्टा क्या होता है, भागा, यानी कि नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब यानी कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो बहुपद से बहुपद को भागा देना है। तो जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो उसी तरह से चलिए इसको विभाजित करते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा, x-2 इनको विभाजित करेगा। ठीक है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2। तो हमें मालूम है भागफल का पहला पद जो कि है x की घात 3, है ना। x की घात 3 को x विभाजित करेगा, तो कितना बार में, इधर 2 बच गया ना, x की घात 2 बार में, तो ये x की घात 2 हमें यहाँ लिखनी है। ये x की घात 2 इन दोनों पदों में गुना कर दीजिए फटाक से, तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2x की घात 2। ये चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस, ये कट गया। देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, यानी कि x की घात 2 माइनस ज़्यादा है, जीत गया, प्लस 3x माइनस 2। अभी भी विभाजित तो होगा ही। अब ऐसा करते हैं, कोई रफ में बनाते हैं। भागफल का दूसरा पद में यहाँ देखिए माइनस x की घात 2 को यही x विभाजित करेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस x बार में होगा ना, यहाँ एक बचेगा ना, माइनस x को हम यहाँ पर लिख देंगे फटाक से। ये माइनस x को इन दोनों पदों में जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 2x। इसे लिखनी है कहाँ पर, यहाँ पर, माइनस x की घात 2 प्लस 2x, है ना, माइनस का उल्टा इधर। अब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो वही 1, यानी कि प्लस ज़्यादा है, जीत गया, x-2, है ना, x-2, यहाँ पर भी x-2 एक ही बार में विभाजित हो जाएगा दोस्तों, एक ही बार में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, भागफल का तीसरा पद करते ना आप, तो क्या है, यहाँ पर x है, तो ये x विभाजित करता एक बार में, तो ये 1 हम यहाँ लिखते, और जब 1 से इनमें गुना करते तो वही चीज़ आता। तो इतना तो आसान आप कर ही सकते हैं। ये देखिए पूर्ण तरीके से विभाजित हो गया। तो यानी कि अगर हम ऐसे ऐसे करके काटते ना हैं, तो अगर काटते बहुपद से बहुपद को, ऐसे काटना नहीं है, बता रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे विभाजित करते तो कितने बार में वो विभाजित होता, इतने बार में। समझ में आया, आगे समझ में। तो gx का जो मान है वो कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, gx का जो मान है यहाँ पर इतना, ऐसे, वो ये है x की घात 2 माइनस x प्लस 1, यानी कि इतने बार में ये विभाजित हो गया। समझ गए, तो gx का मान इतना निकल गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं कि 5वां नंबर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 5वां नंबर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको पढ़ने से आपका दिमाग तेज होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx। देखिए हम लोग इतना सारा जो सवाल पढ़े हैं, इतना सारा सवाल पढ़े हैं ना, कि भाई px क्या होता है, px मतलब भी बहुपद, यानी कि जिसको भागा दिया जाता है, gx जिससे भागा दिया जाता है, ठीक है, और qx कितने बार में भागा दिया गया, यानी कि भागफल, और जो rx है भागा देने के बाद जो बचता है यानी कि शेषफल, ठीक है, उसको हम लोग rx कहते हैं, जानते ही हैं। तो ये बोल रहा है कि इस बहुपदों के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, कि घात px के बराबर घात qx आना चाहिए, यानी कि ऐसा उदाहरण दीजिए ताकि इन तीनों सवालों को संतुष्ट कर सके।
देखिए हम लोग विभाजन एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पी एक्स को विभाजित करता है जी एक्स, ठीक है, और जो कितने बार में विभाजित होता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल, और जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। यही हमारा क्या है, विभाजन एल्गोरिदम है। तो अब दिक्कत क्या आता है कि हमको अपने तरफ से उदाहरण देना है, ठीक है। तो हम तुक्का लगाएंगे कि भाई ये हो जाएगा, इधर से देखेंगे कि अच्छा अच्छा ये देखो तो ये संतुष्ट कर पा रहा है या क्या नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा ना। तो हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर वो समझ गए तो आप अपने तरफ से हजारों लाखों उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी बच जाएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा उदाहरण दे और कौन सा उदाहरण नहीं दे। देखिए दिक्कत क्या होता है मालूम है कि पी एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, फिर यहाँ पर जी एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे ताकि उसको फिर विभाजित करें। तो यहाँ जो पहला सवाल है 5वां का, वो कह रहा था कि घात पी एक्स का और घात क्यू एक्स का ये दोनों आपस में बराबर दिखलाइए, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो यही दिक्कत है कि हम क्या चीज़ से किसको विभाजित करें ताकि वो घात इतना इतना बराबर आ जाए, ठीक है, यही चीज़ है। तो बहुत ही आसान है, समझाते हैं हम आपको। देखिए घात क्या होता है, घात तो आप जानते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन का अगर कहेंगे कि इसकी घात कितनी है इस बहुपद की, तो वो 4 है। जैसे इसमें 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद में सबसे ज़्यादा जो घात होती है वही जो है ना उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें 4 घात होगा, ठीक है, और इसमें 3 घात होगा। तो वैसा ही हमको अपने तरफ से उदाहरण देना है। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं, अब टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो भाज्य है वो कितना के बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर जो भाज्य है वो हम इसको क्या कहते हैं, पी एक्स, इसको जी एक्स, इसको क्यू एक्स और इसको आर एक्स कहते हैं। तो जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो बोल रहा है कि घात पी एक्स के बराबर घात क्यू एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम अपने तरफ से तो हजारों लाखों एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर एक घात का यहाँ पर भाज्य हम रखते हैं, भाज्य की जगह पर एक घात का बहुपद रखते हैं, तो इसका मतलब एकदम कन्फर्म है कि हमको घात क्यू एक्स की जगह पर भी एक घात का रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जितनी घात पी एक्स की होगी उतनी घात क्यू एक्स की भी होगी, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बीच में क्या होता है आप जानते हैं ना, बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण, ठीक है, बराबर इधर का बराबर उतना के बराबर, समझ में आया। तो जब 1 है तो इसका मतलब हमको यहाँ 0 रखना पड़ेगा, 0 घात वाला रखना होगा, यहाँ पर भी 0 घात रखना पड़ेगा। अगर हम गलती से 1 घात भी यहाँ अगर रख दिए तो ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो हम जानते ना हैं गुना होने के बाद इसकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है, ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो फिर यहाँ तो 1 है, यहाँ अगर 2 3 4 5 हो गया तो ज़्यादा ना हो गया दोस्तों, तो फिर समीकरण सही नहीं ना बैठेगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 0 0 रखना पड़ेगा। ये आया समझ में, ये अपने माइंड में आप रखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर हम 5 घात का लेते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ 5 ही रखना पड़ेगा, बाकी 0 ही 0 रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, समझिए ध्यान से। अगर 100 घात का रखते तो ऐसा नहीं उसको बांट देंगे, ऐसा नहीं करना है कि 50 इधर बांट दिए 50 इधर बांट दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि भागफल का बात किया जा रहा है। भागफल यानी कि क्यू एक्स, अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, अगर ये 1000 घात का रहेगा तो ये भी 1000 घात का रहेगा, समझ में आया, बाकी 0 0 रहेगा। आया समझ में। और दूसरा पॉइंट को ये लिखिए कि भाई जो घात है हमारा इसका भाजक का यानी कि जी एक्स का जो घात है ना वो बड़ा होता है किससे, घात आर एक्स से, घात आर एक्स से, ठीक है। ये चिन्ह जो है क्या दिखाता है, जिधर मुड़ गया समझ लीजिए वो छोटा हो गया, तो इसका मतलब घात जी एक्स जो है वो बड़ा होता है
घात आर एक्स है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो बराबर ना हुआ, बड़ा कैसे हुआ? देखिए ये बड़ा ही है। कैसे? जब मान लीजिए यहाँ पर जीरो घात का है, यहाँ पर एक घात का है, जब दोनों में गुना होगा तो एक घात का ही ना रहेगा। मान लेते हैं यहाँ टू है, टू, और यहाँ एक्स है, ठीक है। तो जब गुना करिएगा तो टू एक्स रहेगा। तो टू एक्स में कितना घात होता है? एक। आए समझ में? तो ये बड़ा हो गया ना इससे। चलिए ये चीज़ समझ में आया। दोनों चीज़ को लिखिए और साथ में दोस्तों ये भी लिखिए कि जो हमारा जी एक्स है, हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि जो जी एक्स होता है वो बड़ा होता है आर एक्स से। प्रश्नावली 1.1 में पढ़े थे, याद करिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़े थे ना, याद करिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। तो ये बस 3 चीज आपको याद रखना है। आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, उदाहरण बना सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे ऑटोमेटिक निकलेगा अगर 3 नॉलेज हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भागफल से, क्योंकि हमें यहाँ नहीं मालूम है जो px है भाज्य की जगह पर, ये मालूम नहीं है कि हम क्या रखें यहाँ पर, कैसे समीकरण सही बैठेगा। तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे? देखिए हम भागफल जान रहे हैं कि जितना हम लेंगे उतना उधर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे भागफल से, ठीक है। तो भागफल के जगह पर अगर हम मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं 2 घात वाला, x की घात 2 + 2 ले लिए। तो हमें मालूम है, जैसे यहाँ पर 1 लिए थे तो कोई बात नहीं, अब यहाँ चलिए 2 कर देते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बोले तो बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 घात वाला qx के जगह पर अभी ले लिए हैं। तो हमको इधर gx के जगह पर 0 घात वाला कोई रखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं 2 रख देते हैं। 2 रख दें या 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिए। 2 रख दिए। 2x की घात 0, समझ रहे हैं ना, इसमें क्या है? घात 0 है। चलिए अब यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको इस gx से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, gx कहते हैं ना, इससे कम रखना है। यानी कि कम बोले तो 2 से कम 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। अगर यहाँ 5 रहता तो 4, 3, 2, 1 रख सकते थे, 0 भी रख सकते थे। आप रख के देखिए। तो जब ये तीनों चीज़ हमारे पास आ गया है तो ये ऑटोमेटिक हमारा px निकल जाएगा। हाँ समझ में? कितना आसान हो गया दोस्तों, px निकल गया। देखिए इसमें गुना करिए तो 2x की घात 2, 2 गुना 2 4, और इधर 1 हो गया। तो जब इनको जोड़िएगा तो 2x की घात 2 और इधर 5 हो गया ना। तो px हमारे पास आ ही चुका है, आ गया ना। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, px आ ही गया, gx भी है, ये है gx, क्या है gx, ये है ना, ये gx 2, और जो qx है वो क्या है दोस्तों, x की घात 2 + 2, और जो rx है वो क्या है, 1, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज, ये दोनों को आपस में मिलाइए। हमको यही दोनों का घात को देखना था कि इसकी जो घात है px की, यानी कि कितनी है, 2 है, और इसकी घात कितनी है, qx की घात भी 2 है। तो हुआ ना बराबर। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा जो विभाजन एल्गोरिदम है क्या ये अच्छे से संतुष्ट हुआ है या नहीं, तो हम इसको यहाँ पर करके दिखाएंगे। यही उदाहरण था दोस्तों, यही उदाहरण था, ठीक है। तो देखिए हम आपको संतुष्ट करके दिखलाते हैं। तो px के जगह पर लिखेंगे 2x की घात 2 + 5 लिख दिए। विभाजित किससे करना है, gx से, 2 से किए। तो 2 से इसमें मान लीजिए करेंगे तो 2 तो है, यहाँ पर क्या घट रहा है, x² घट रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना, ये कदम, और इधर 5 है तो 2 यहाँ रखना होगा, 4 हो जाएगा, 1 हो गया। तो देखिए gx कितना था, 2 था, और qx कितना था, x की घात 2 + 2, और rx कितना था, 1। तो देखिए संतुष्ट किया ना। इसी तरह से आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप खुद से भी कोशिश करिए, हम आपको नियम बता दिए हैं। नियम वही चीज़ है दोस्तों, तीनों नियम, और बहुत ही आसान सा चीज़ था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर भी बन जाएगा, बहुत ही आसान है।
देखिए 5वां का दूसरा नंबर में कह रहा है कि जो घात है क्यू एक्स की वो घात आर एक्स की बराबर होनी चाहिए, ऐसा आप कुछ उदाहरण लेकर के दिखलाइए। ठीक है, आर एक्स की बराबर होनी चाहिए। देखिए हमें एकदम सिंपल सा मेथड मालूम है कि जो भाज्य है वो कितना के बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। बहुत ही सही बात है। और हम ये भी जानते हैं कि भाज्य को पी एक्स कहा जाता है, इसको जी एक्स कहा जाता है, और इसको क्यू एक्स कहा जाता है, इसको आर एक्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या पहले जैसे हम लोग बनाए थे, इधर बराबर किए थे इधर बराबर किए थे घात, क्या वैसे बनाना है? नहीं, अभी वैसे नहीं करना है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, घात क्यू एक्स की ओर पहले, फिर उसके बाद घात आर एक्स की तरफ। तो घात क्यू एक्स जितना होगा उतना आर एक्स में भी होगा। अगर आप घात 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी घात 1 होगा, घात इधर 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं तो यहाँ पर होगा। समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए हम क्या करते हैं फिर से, या फिर क्या करते हैं कि आसान वाला लेते हैं, बहुत ही आसान वाले लेते हैं। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर से भागफल से ही शुरुआत करेंगे और हमेशा शुरुआत करेंगे। ऐसा क्या करते हैं दोस्तों कि भागफल की जगह पर हम लोग ले लेते हैं एक घात वाला। ठीक है, तो अब भाई ये भी एक ही घात वाला रहेगा। ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पर x+1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर x+2 भी ले सकते हैं, x+3 भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ x भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब एक ही घात वाला है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत ही आसान है दोस्तों। तो हम क्या करें बताइए, x ले लें, चलिए x ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, आप x+1 लेके देखिएगा, x+2 लेके देखिएगा, 2x लेके देखिएगा, 3x लेके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? चलिए अब हमको एक ये भी नियम मालूम है, हम आपको दिखाते हैं। नियम ये है कि जो घात है gx की वो घात rx से बड़ा होना चाहिए, और साथ में gx बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा gx है वो हमको पता चल जाएगा इससे कि भाई इससे तो बड़ा होगा ये। ध्यान से समझिएगा, इससे बड़ा ये होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2x² ले लेते हैं। 2x² लेने से क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात कि जो इसकी घात है वो इससे बड़ी है, इसका 1 घात है तो इसका 2 घात है, और साथ में इसके आगे 1 है ना, तो 1 से भी बड़ा क्या है 2, वो भी हो गया। सही है, जब ये तीनों आ गया तो आपके पास ऑटोमेटिक px निकल जाएगा, और क्वेश्चन समझिए बन चुका। समझ में आया? ये जो भागफल है, ठीक है, और जो हमारा शेषफल का जो घात है वो दोनों बराबर होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद हमको मालूम है कि gx का जो घात है, और gx बड़ा भी होता है इससे, rx से। यही चीज़ था कॉन्सेप्ट, बस 3 चीज़ नॉलेज आपके पास रहेगा, हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। गुना करिए 2x की घात 3 और इसमें 2x की घात 2 और प्लस x। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हमारा px निकल चुका है, gx भी हमको मालूम ही है, gx क्या है 2x की घात 2 है, और जो qx है, qx हमारा क्या है दोस्तों, ये है qx x+1। यहाँ से हमारा आंसर निकल रहा है, और जो rx है वो x है। हमको देखिए यही इन दोनों का घात बराबर दिखाना था, संतुष्ट करके दिखलाना है। तो यहाँ पर आप px को लिख लीजिए, px ये रहा 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x, और gx जो है वो 2x की घात 2 है। ठीक है, समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले यहीं से हम एक खाली x डालेंगे इसमें, तो 2x की घात 3 आ जाएगा, ये कट गया। फिर प्लस एक बार में करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा ना, इतना तो कर सकते हैं आप, सीख ही गए होंगे। और यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। अब देखिए इसकी घात ज़्यादा है, इसकी घात कम है, तो विभाजित नहीं हो पाएगा, यहीं तक रुक जाएगा। तो हमने क्या दिखाया था आपको, जिससे विभाजित करते हैं उसको gx कहते हैं, तो 2x की घात 2 है, और हमारा जो qx है वो x+1 आया था, जो कि एकदम मैच कर रहा है, सही बात है, और जो rx है वो x है। तो इस तरह से हम लोग आपको संतुष्ट करके दिखला दिए हैं।
और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि घात RX का 0 दिखाइए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप चाहे तो वो दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाइए ही नहीं। इसमें तो आप हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे समझिए कि चलिए हम दे देते हैं x+1 को, क्या हम x+1 को विभाजित नहीं कर सकते हैं x+1 से? कर सकते हैं ना, एक बार में कर सकते हैं कि नहीं, शून्य आ जाएगा। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, x+1 को हम अगर 1 से भागा देंगे तो x+1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 0, तो हमको क्या चाहिए था, RX 0 चाहिए था ना। यहाँ पर घात RX का बात किया जा रहा है, तो घात RX जो है वो 0 के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगर हमको यहाँ पर मान लेते हैं 2 आता, 5 आता, तो भी वो घात उसका 0 ही रहता। समझिए ध्यान से, 2 आता, 5, तो हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीटेड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा अच्छे से। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।